बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नियाज़ हुसैन शाह और अपने इस चैनल पे मैं कन्फेक्शनरी बिज़नेस से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक ऐसे स्टॉल पे मौजूद हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ ईरानी सामान पर फोकस किए हुए हैं। थोड़ा बहुत उनके पास पाकिस्तानी कन्फेक्शनरी भी है। आप लोगों की मोटिवेशन के लिए और आजकल ईरानी प्रोडक्ट में कितना स्कोप है उसके बारे में आज हम बात करेंगे ताहिर भाई से। मैं इनका स्टॉल दिखाता हूँ और वन बाय वन प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे और मार्केट की जो सिचुएशन है इस वक्त, जबकि डॉलर जो है तकरीबन 250 रुपये के पास पहुंच चुका है, पेट्रोल की कीमत भी 250 रुपये है। तो दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी आइटम प्लस ईरानी आइटम, होलसेल और रिटेल, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। वो तमाम हजरात जो कन्फेक्शनरी बिज़नेस करते हैं या सप्लाई करते हैं या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई क्या हाल है आपके? आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। ताहिर भाई मुझे ये बताइएगा, ये स्टॉल जो है ईरानी आइटम का आपने कब से लगाया? ये मेरे को साल हो गया है। साल हो गया। एक साल आपको हो गया। तो एक साल में जैसे मैं हूँ, मैं तो होलसेल भी कर चुका हूँ और मुझे पता है आजकल मार्केट में इतना माल महंगा है कि उसकी होलसेल करना जो है वो बिल्कुल बेकार है। आपने भी होलसेल किया या नहीं? होलसेल किया है, वो उसके बारे में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल बारे में नहीं आ रहा। अभी मैं आपसे कुछ चीज़ों की कीमतें पूछूंगा कि कितने में ये आप ख़रीद के लेके आ रहे हैं और उसके बाद इसकी रिटेल कितने की कर रहे हैं। अभी तो आप रिटेल कर रहे हैं टोटल, होलसेल तो नहीं कर रहे? होलसेल नहीं कर रहा, बिल्कुल बंद कर दी, ख़त्म कर दी। ताहिर भाई ने होलसेल बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। उसकी वजह यह है कि जो ईरानी आइटम है, एक तो बॉर्डर पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन हो गई है। बॉर्डर से जो जिस तरह खुला माल पहले आया करता था, अब उस तरह से नहीं मिलता। दूसरा यह है कि माल इतना महंगा हो गया है, पाकिस्तान में भी महंगाई हो गई है और ईरानी जो करेंसी है वो भी मेरा ख़्याल से थोड़ी बेहतर हुई है। इस वजह से माल काफ़ी महंगा हो चुका है। ताहिर भाई से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट की कीमतें पूछते हैं और फिर मैं आपको ओवरऑल जो है सिचुएशन बताऊंगा कि अगर आप ईरानी आइटम काम करना चाहते हैं तो उसके क्या तरीक़ेकार है, आपको करना चाहिए या नहीं। होलसेल करना तो इस वक्त बिल्कुल बेकार है, सप्लाई करना बिल्कुल बेकार है, लेकिन रिटेल की क्या सिचुएशन है और आप ऐसा स्टॉल लगा के अपने लिए बच्चों के लिए क्या रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर सकते हैं, वो ताहिर भाई से हम अभी क्लियर कर लेंगे। अच्छा जी, ये ताहिर भाई का स्टॉल है और इस पे ये हैं टॉफ़ियाँ ईरानी, साथ में कुछ केक हैं, बिस्किट हैं, चॉकलेट्स हैं, ईरानी लस्सी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और माशाल्लाह ताहिर भाई ने भरपूर तरीके से माल रखा हुआ है। अब 75 रुपये का पड़ा है एक पीस बिस्किट का, ये वाला बिस्किट। हाँ। और ये केक का डब्बा कितने का आया? ये आया है 400, ये 480 रुपये का। ये जो कैरेमल है, ये बड़ी वाली कैरेमल है जी। ये कितने की पड़ रही है डब्बा? ये हमें पड़ी 40 रुपये की, 60 रुपये की देते हैं। ठीक है। जिसने भी ईरानी माल खाया है उसने शेख बबल ज़रूर टेस्ट की होगी, उसको पता होगा शेख बबल के बारे में। ये 5 रुपए की पहले मिलती थी, बिल्कुल। अभी रिटेल 10 रुपए की हो गई आराम से 10 रुपये की एक जा रही है। और ये 40 पीस की बबल का डब्बा कितने का आ रहा है इस वक्त? ये पहले पड़ा था 180 रुपये का, मिला ये 250 रुपये का मिल रहा है डब्बा। 250 रुपये का भाई ये डब्बा मिल रहा है और रिटेल में जो है इसमें अभी 150 रुपये मुनाफा है। रिटेल में तो अच्छा मुनाफा है, लेकिन आप जो है इसको अगर होलसेल करोगे तो आपके लिए मुनाफे अब मर चुके हैं। अब ताहिर भाई के पास हैं कैरेमल, मोनस, बाउंटी, इसके अलावा मैक्स है, हिस है। हिस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चॉकलेट है ईरानी आइटम में। नानी है, नानी बहुत पॉपुलर है। रैमटिन भी बहुत ही पॉपुलर है और ये तमाम चॉकलेटें कभी 10-10 रुपये की बिका करती थी और इनकी होलसेल भी जो है वो बहुत अच्छी बचत हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ ख़ास बचत नहीं है होलसेल में। आप गली मोहल्लों में ये बेचना बहुत मुश्किल हो गया है। साथ में यह है लालाई केक। लालाई केक तमाम ईरानी केक में 30 रुपये की रिटेल में सबसे अच्छा केक है और इस वक्त ये सबसे महंगा भी यही है। बाकी मुख्तलिफ़ किस्म के केक हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। वेफ़र बिस्किट हैं, 7+ के नाम से वेफ़र बिस्किट है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग जो भी ईरानी होलसेल का काम करना चाहते हैं, या तो बहुत अच्छे एरिया में सप्लाई करें जहाँ पे आपको रेट मिल सके, या फिर आप रिटेल का ऐसा शॉप लगा लें, ऐसा स्टॉल लगा लें, उसमें बहुत अच्छे मार्जिन है इस वक्त। लेकिन अगर आप सप्लाई का सोचते हैं
छोटे एरियाज़ में तो बहुत ही मुश्किल हो गया छोटे एरिया में सप्लाई करना, और इसका स्टॉल लगाना अपने छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको अब पहले की तरह हर दुकान पे ईरानी माल नहीं मिलता। ये जो लोग ईरानी आइटम खाने के शौकीन हैं या बेचते हैं उनको इस बात मालूम है कि जिस तरह पहले मिलता था ईरानी माल जगह जगह दुकानों पर, अब नहीं मिलता। ईरानी आइटम का काम करना इस वक्त रिटेल में बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन होलसेल में करना, होलसेल सप्लाई करना बहुत मुश्किल है। चलिए, ये सॉस है एक बॉटल बड़ी वाली, साथ में ये लस्सी की बॉटल्स हैं और जैम है, और ये है जी क्रीम। ये तमाम चीज़ें ही ईरानी हैं, इनमें भी बहुत अच्छे मार्जिन है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तानी लोकल आइटम से बहुत बेहतर है इनकी क्वालिटी। जी, तो मैंने डिटेल में बात की इस छोटे से बिज़नेस मॉडल के बारे में और बताने की कोशिश की कि अगर कन्फेक्शनरी का जिस तरह से मैं काम करता हूँ, सप्लाई का काम करता हूँ, अगर इस वक्त मैं सोचूं कि मैं इसकी सप्लाई करूँ तो ये इस वक्त तकरीबन नामुमकिन है, इसके मार्जिन के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। माल बहुत महंगा हो चुका है और मार्जिन अब पहले जैसे रहे नहीं, और यहाँ भी बहुत महंगाई हो चुकी है, यानी कि अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं। मेरा अपने सब्सक्राइबर को मशवरा ये है कि ये एग्जांपल है ताहिर भाई का स्टॉल, जिस पे तकरीबन तमाम केक, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, जैम, लस्सी, क्रीम, काफ़ी आइटम जो है वो ताहिर भाई ने कलेक्ट किए हैं। और ताहिर भाई का इस स्टॉल पे जो इस वक्त माल रखा हुआ है, तकरीबन ताहिर भाई का कहना है 50,000 रुपये का माल होगा। 10,000 रुपये की रेडी है। इसमें अगर आप किसी ऐसे बारौनक जगह पर स्टॉल लगाते हैं या बचत बाज़ारों में स्टॉल लगाते हैं तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना था, और 2022 के इस टाइम पर जिस वक्त माल इतना महंगा हो चुका है, ईरानी आइटम के साथ किस तरह से हम काम कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, इस वीडियो में वो बताने की कोशिश की है। अगर कोई आपका सवाल हो इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। उन लोगों से जो कम इन्वेस्टमेंट में छोटा सा कारोबार करना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कर दीजिए। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।